So, dear friends, welcome to my channel रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। इस चैनल में मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ और मेरे सारे जो वीडियोस होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनते हैं। Because if I teach only in English, lots of my students they complain that they are not able to understand. So मैंने सोचा है कि I will make them understand in English and Hindi both, ताकि मैं वीडियो अपने हिंदी में भी बनाऊं और इंग्लिश में भी बनाऊं। स्टूडेंट जो हिंदी समझते हैं उनके लिए इजी होगा और स्टूडेंट जो इंग्लिश समझते हैं उनके लिए भी इजी होगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड वीडियो ऑन द चैप्टर वर्ब। वर्ब के बारे में थोड़ा पहले हम जान लें कि पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था। आप वीडियो में देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि वर्ब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट parts of speech in the construction of English language, you know. English language का सबसे ज्यादा जो बनावट या संरचना है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है वर्ब। ठीक है, वर्ब के बारे में हमने वर्ब के बारे में हमने और भी जाना कि वर्ब जो होता है वो आपका सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, it also shows states and it also shows possession and sometimes happening too। ठीक है, लोग समझते हैं कि वर्ब जो है सिर्फ एक्शन दिखाता है, ऐसा नहीं है। वर्ब से सिर्फ एक्शन नहीं दिखता बल्कि वर्ब में हमें जो है पोजीशन भी दिखता है। अगर हमने कहा कि आई हैव अ बुक, आई हैव अ कार, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। या फिर अगर मैंने कहा कि स्टेट, जैसे ही इज सैड और शी इज हैप्पी, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेट है या कंडीशन है। या माय फादर इज अ टीचर, तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये स्टेट है। तो वर्ब जो है मोस्टली इट शोज एक्शन एंड स्टेट एंड हैपनिंग और समटाइम्स इट शोज पोजीशन आल्सो। ओके, सो ये वर्ब का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, एक्शन जो होता है वो कॉग्निटिव एक्शन हो सकता है, इमोशनल एक्शन हो सकता है, फिजिकल एक्शन भी हो सकता है। जैसे अगर हम कॉग्निटिव एक्शन की बात करें तो मैं कह सकती हूँ जैसे आई थिंक, आई होप, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है लेकिन ये कॉग्निटिव एक्शन है। अगर मैंने कहा आई लव, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमोशनल एक्शन। या फिर कोई अगर हम फिजिकल वर्क करते हैं जैसे आई प्ले, आई रन, तो ये हो गया आपका फिजिकल एक्शन। तो ये तो थी वर्ब की डेफिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट वर्ब को जो है ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी सेंटेंस को बनाने में। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि जहां से वर्ब शुरू होती है वहीं से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है और सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब या कोई काम को करने वाला होता है। ओके, सो फिर मैंने डिवाइड किया था कि वर्ब के पूरे कैसे वर्ब को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका वर्ब जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो भागों में डिवाइड हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। अब आपका मेन वर्ब जो है वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है जिसमें एक एक्शन वर्ब होता है, एक लिंकिंग वर्ब होता है। आज हम एक्शन वर्ब को दो भाग में डिवाइड करके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ये हमारा आज का चैप्टर है। दिस इज आवर topic for this is the topic for today's video, that is transitive and intransitive verb. okay, तो ये एक्शन वर्ब का पार्ट है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। बिकॉज बहुत से बच्चे जो है दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे are not able to differentiate between transitive and intransitive. So today we'll know in detail and we'll try to understand what is a transitive verb and what is an intransitive verb and how does it work in a sentence. Okay, now one thing more I really want to say that few students understand, they think actually that some verbs behave as transitive in the sentence and some verbs act as intransitive in the sentence, but it does not happen. Okay, the thing is that how a verb can behave as transitive and intransitive in the sentence, it depends that how they are put in the sentence. Okay, उनको सेंटेंस में कैसे रखा जाता है, किसी भी शब्द को सेंटेंस में कैसे रखा जाता है, इस बात से पता चलता है कि वो ट्रांजिटिव है क्या इनट्रांजिटिव है। ठीक है,
तो वो तो बात की बात है, हम बात करेंगे उसके बारे में. लेट्स फर्स्ट नो व्हाट इज अ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, सो फर्स्ट लेट्स नो द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव. यू नो, ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर. जब जो है पास ओवर यानी आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ा देना. ठीक है. अब ट्रांजिटिव का मतलब होता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी वर्ब जो अपने साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट लेता है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्ब जो है अपने एक्शन को जब आगे बढ़ा देता है, जब किसी वर्ब से हमें पूरा उसका अर्थ पता नहीं चलता और हमें एक और किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट लेने वाला ट्रांजिटिव वर्ब होता है. ठीक है. अब ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर, यानी जब कोई वर्ब अपने एक्शन को अपने तक सीमित न रखकर आगे बढ़ा देता है तो वो कहते हैं उसको ट्रांजिटिव वर्ब. In another word, I can say that when a verb takes its action to another. यहां तक खत्म करें. अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि ट्रांजिट मतलब टू पास ओवर. इसका मतलब सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का प्रभाव जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट लेने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और कोई भी सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है और इस एक्शन का प्रभाव जो है वर्ब तक सीमित न होकर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट लेने वाला ट्रांजिटिव वर्ब होता है. ओके, सो व्हेन अ subject does some action and the action effect of that action falls on some person or something, you know, they are called object and only transitive verb takes an object. Okay, तो यहाँ पे मैंने लिखा है transit means to pass over. Okay, let's understand it in a very nice way. It as we know that transitive verb it takes an object, और object जो होता है वो हमेशा एक person और thing होता है, या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगा. So let's first understand these sentences. It would be very easy for us to know about it. So Tom is eating a mango. इस सेंटेंस में देखिए कि Tom is eating a mango. Tom subject है, is eating खा रहा है. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है. Tom is eating a mango. So Tom के द्वारा एक काम हो रहा है. Tom is doing some work that is of eating. और इस eating का प्रभाव यानी खा रहा है, Tom के द्वारा एक काम हो रहा है, लेकिन किस चीज को खा रहा है, क्या खा रहा है, उसका प्रभाव जो है, खाने का प्रभाव पड़ रहा है मैंगो पर. ओके, सो Tom is eating a mango. ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. यानी यहाँ पे ईटिंग जो है, जो वर्ब है, वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है. इसको कहते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब बिहेव कर रहा है. वी कैन नॉट से कि ईटिंग ट्रांजिटिव वर्ब होता है. यहाँ पर इस सेंटेंस में ईटिंग ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. ओके, नाउ लेट्स सी अनदर सेंटेंस. रानी थ्रू द बॉल. रानी थ्रू व्हाट? द बॉल. रानी ने फेंका. अब क्या फेंका? रानी ने फेंका होगा, रानी के द्वारा एक काम किया गया, दैट इज ऑफ थ्रोइंग द बॉल. ओके, सो क्या फेंका? द बॉल. सो बॉल इज ऑब्जेक्ट. ओके, जॉन वॉच्ड अ मूवी. जॉन वॉच्ड. जॉन इज द सब्जेक्ट. ही हैज डन अ वर्क दैट इज ऑफ वॉचिंग. क्या वॉच किया? अ मूवी. सो हियर वी सी दैट मूवी इज एन ऑब्जेक्ट. राम प्रेज्ड हिम. राम प्रेज्ड. राम ने प्रशंसा की. किसकी? उसकी. हिम. सो हिम इज बिहेविंग हियर एज एन ऑब्जेक्ट. दे इन्वाइटेड मी. उन्होंने इन्वाइट किया. किसे? मुझे. तो उनके द्वारा इन्विटेशन का काम हुआ. उन्होंने इन्वाइट किया और वो काम का प्रभाव पड़ा मुझे, यानी उसने मुझे इन्वाइट किया. तो इन सारे सेंटेंसेस में वी कैन सी दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क. सो हियर वी सी टॉम इज ईटिंग, रानी थ्रू, जॉन वॉच्ड,
Tarun killed, Ram praised, they invited. But if we don't add the object, okay, we see that our sentence is not going to be completed. अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है. ठीक है, वैसे तो हम कह सकते हैं टॉम इज ईटिंग, टॉम खाना खा रहा है. अगर किसी ने पूछा कि टॉम क्या कर रहा है तो वी कैन से दैट टॉम खाना खा रहा है, टॉम इज ईटिंग. इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन टॉम इज ईटिंग व्हाट, मे बी कि वो कुछ स्पेशल खा रहा है और आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि व्हाट ही इज ईटिंग, तो आप कहेंगे टॉम इज ईटिंग अ मैंगो. रानी थ्रू, रानी ने फेंका, व्हाट, द बॉल. जॉन वॉच्ड, जॉन ने देखा. आवर सेंटेंस विल नॉट बी कंप्लीट इफ आई डोंट एड अ मूवी. जॉन वॉच्ड, नेचुरली क्वेश्चन अराइजेस कि क्या वॉच किया. तरुण किल्ड, तरुण ने मारा, क्या मारा, सांप मारा. राम प्रेज्ड, किसकी प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा की. Now the question arises that how to identify an object, you know. हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे. एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं. पहले तो आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट के द्वारा एक काम हुआ और काम का प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ा. लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि आप कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट है. सो इट्स वेरी सिंपल. व्हाट यू नीड टू डू इज टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ब और टू द वर्ब. आप वर्ब से एक क्वेश्चन पूछेंगे, टॉम इज ईटिंग व्हाट. दो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को पता करने का तरीका, दो क्वेश्चन यू कैन आस्क, व्हाट एंड whom. व्हाट एंड whom, रिमेंबर आपको ध्यान रखना है कि ये दो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्या और किसे. इसके अलावा आप दूसरा नहीं पूछ सकते. आप नहीं पूछ सकते कहाँ, क्यों, कब. इसका उत्तर एडवर्ब देती है. ठीक है, जब आप पूछेंगे कहाँ, कब, क्यों, उसका उत्तर एडवर्ब देती है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है. एडवर्ब जो होता है वो उत्तर देता है कब, कहाँ, क्यों. लेकिन यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट जानना है आपको तो आप दो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या और किसे. ओके, नाउ टॉम इज ईटिंग व्हाट, अ मैंगो. रानी थ्रू व्हाट, द बॉल. John watched what, a movie. Tarun killed what, a snake. Ram praised whom. अब यहाँ पे what नहीं आएगा. राम ने प्रशंसा की, किसकी, whom, him, of him, उसकी प्रशंसा की. They invited whom, किसे, मुझे, me. Okay, so यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि आपको जो है वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब से ये क्वेश्चन पूछना है, क्या और किसे. और आपको ये भी ध्यान रखना, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट हियर वी सी दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग सम वर्क. ओके, एंड इफेक्ट ऑफ दैट वर्क इज फॉलोइंग ऑन सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं. आई हैव रिटन फ्यू वर्ब्स हियर एंड वील सी दैट how these verbs behave as a transitive verb in the sentence. And if it is behaving like a transitive verb, it is essential for it to take an object along with it. तो यहाँ पे जो कुछ वर्ब मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे verbs जो है या words जो है, आप जो भी कह लें, यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कैसे कर रहा है. और ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है तो नेचुरली ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर लेगा. ठीक है, अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी वर्ब को हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हम नहीं कह सकते कि दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब एंड दीज आर इनट्रांजिटिव वर्ब. इट डिपेंड्स दैट हाउ इट इज बिहेव्ड इन द सेंटेंस. ओके, how it's been behaved in the sentence. Okay, how it is put in the sentence to behave as transitive or intransitive. तो अभी हम पहले देखते हैं कि कैसे ये सारे वर्ब ट्रांजिटिव बिहेव करेंगे. और अगर ट्रांजिटिव बिहेव करेंगे तो नेचुरली दे आर गोइंग टू टेक सम ऑब्जेक्ट अलोंग विद देम. ओके, और अगर इनट्रांजिटिव बिहेव करेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे. लेकिन ये सारे अभी पहले हम ट्रांजिटिव देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों कैसे बिहेव करते हैं सेंटेंस में. ओके, अब ये ईट अगर मैंने बोला, ठीक है,
मैं इसका सेकेंड फॉर्म भी ले सकती हूँ, एट भी बना सकती हूँ, ड्रिंक का ड्रैंक भी बना सकती हूँ, च्यू का च्यूड भी बना सकती हूँ. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट वर्ब ईट. अगर मैं ईट है तो अगर मैंने बोला राम एट, राम ने खाया. नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट. राम के द्वारा एक एक्शन हुआ और वो एक्शन है खाने का, लेकिन उसका असर भी तो किसी चीज पर पड़ा जिस चीज को वो खाया. सो राम एट अ मैंगो, राम एट चॉकलेट, राम एट पिज्जा. ठीक है, या राम ईट्स, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम ले सकते हैं कि राम खाता है. क्या? राम ईट्स. भाई अगर हम नॉर्मली अगर हम बोले कि राम खाता है तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, बिकॉज खाने वाली चीज जो है इट इज वेरी नेचुरल. एवरीबडी ईट्स, कोई भी खाता है, हर व्यक्ति खाता है. लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली किसी चीज के, किसी व्यक्ति के बारे में बोलूं कि राम खाता है, तो जरूर कोई स्पेशल चीज होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि खाने का काम हर कोई करता है. सो राम ईट्स हिज फूड ऑन टाइम. राम अपना खाना समय पर खाता है. ठीक है, या राम एट, राम ने खाया अ चॉकलेट. ड्रिंक, ही ड्रैंक, उसने पिया. व्हाट? ही ड्रैंक द सिरप. ही ड्रैंक अ बॉटल ऑफ कोक, कुछ भी खा सकता है. ही ड्रैंक मिल्क, दूध पिया. अब च्यूड, रवि च्यूड व्हाट? क्या? हिज फूड प्रॉपरली. रवि ने अपने भोजन को अच्छे से चबाया. माई फादर कट, माई मदर कट हर फिंगर. ओके, माई मदर कट द वेजिटेबल. आपको पता है कि कट का तीनों फॉर्म एक होता है, कट कट कट. ओके, सो माई मदर कट द वेजिटेबल, मेरी माँ ने सब्जी काटी. या फिर माई मदर और माई ब्रदर कट हिज फिंगर. ओके, लर्न, आई हैव लर्न्ड द लेसन. क्या लर्न किया? लेसन. शी लर्न द लेसन, उसने लेसन को, यहां पे लेसन क्या बिहेव कर रहा है? ऑब्जेक्ट का. ठीक है, आई लव हिम, आई लव हर. तो यहां द क्वेश्चन कम्स किसे? उसे. आई हेट रवि, आई हेट टॉम, आई हेट ईटिंग. अब आप कहेंगे यहाँ पे मैम व्हाट इज ईटिंग? आई हेट ईटिंग, आई हेट डांसिंग, आई हेट. यहाँ पे ये जेरेंड है बेटा जो नाउन का काम करता है, उसको इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे नाउन का काम करता है. और आपको पता है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो आपका नाउन या प्रोनाउन होगा. तो यहाँ पे मैंने बोला आई हेट स्विमिंग. अगर मैंने बोला आई हेट स्मोकिंग, तो स्मोकिंग यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में. ठीक है, और वो जेरेंड कहलाता है. दैट विल नो लेटर ऑन. ओके, नाउ आई वॉच्ड, मैंने वॉच किया. नाउ क्वेश्चन कम्स क्या? अ मूवी. आई वॉच्ड द सीरियल, आई वॉच्ड अ फिल्म. सी, रवि सॉ व्हाट? अ स्नेक. अब सब पे ध्यान दीजिए कि हम वर्ब में व्हाट या होम पूछ रहे हैं, क्या और किसे, और उसके उत्तर में जो नाउन आ रहा है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, आई सॉ हिम, मैंने किसे देखा? उसे देखा. आई सॉ रवि, आई सॉ अमिताभ बच्चन, आई सॉ हिम, किसी को भी देखा. ठीक है, टेस्ट, आई टेस्टेड द ग्रेवी ऑफ द वेजिटेबल. यू नो, I tasted the gravy, I tasted the soup, I tasted, मैंने टेस्ट किया. क्या किया? ग्रेवी टेस्ट किया, सूप को टेस्ट किया. I tasted the food, खाने को टेस्ट किया. I touched her, I touched her finger. अब हर यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है. her finger, I touched her finger, I touched her, I touched the table. सारे नाउन आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में. She learned the lesson. यहाँ पे लर्न मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार. एंड टच भी आई थिंक यू नो दिस वॉज नॉट टच, इट वॉज टीच एक्चुअली, एंड दिस इज टच. ओके, सो यहाँ पे टीच ले लेते हैं. आई टॉट, यू नो द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच इज टॉट. आई टॉट हिम, मैंने उसको पढ़ाया. आई टॉट द लेसन, मैंने पाठ को पढ़ाया. So everything is
it is behaving as an object. I hugged, Ravi hugged Mohan. किसे? मोहन को. Ravi hugged his mother. His यहाँ पे जो possessive adjective है, जो mother के पहले आ रहा है, ठीक है. She burnt her finger. She burnt, उसने जला दिया. क्या जला दिया? He burnt the paper. पेपर को जला दिया. He burnt his finger. अपनी उंगली को जला दिया. I appreciate, मैं appreciate करता हूं my mother. I appreciate his behavior. Behavior noun है यहाँ पे, और his possessive adjective जो उसके पहले लग रहा है. Finished. The child finished his food. His food. फिर possessive adjective noun के पहले लगता है. आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है. द चाइल्ड फिनिश्ड हिज मिल्क. द चाइल्ड फिनिश्ड हिज फूड. आई फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट. ओके. एंड द, अब यहां पे देखो एंड कैसे कर रहा है. शी एंड, उसने खत्म कर दिया. द स्टोरी, उसने कहानी को खत्म कर दिया. माय ग्रैंड मदर एंडेड द स्टोरी. मेरी ग्रैंडमदर ने स्टोरी को खत्म कर दिया, ठीक है. एंडेड व्हाट? द स्टोरी. स्टोरी ऑब्जेक्ट है, तो ये सारे वर्ब यहाँ ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. शी बॉट, बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट. शी बॉट अ फ्लैट. शी बॉट अ रूम. शी बॉट अ कार. शी बॉट कुछ भी, बाय का बॉट. ओके, बाय, बॉट, बॉट. शी हैज बॉट व्हाट? अ बुक. तो यहाँ पे जो है बाय ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. पुश. रवि पुश्ड. रवि ने धक्का दे दिया. क्या? मी, मुझे धक्का दिया, ठीक है. रवि पुश्ड क्या? मी. सो रवि के द्वारा एक काम हो रहा है धक्का देने का, और काम का प्रभाव पड़ रहा है मुझ पर. रवि पुश्ड मी. रवि पुश्ड द टेबल. ओके, अब यहां से वहां पे हटा दिया. रवि पुश्ड द टेबल. शी स्टार्टेड. I started. We started what? The program. We started the lesson. I started the chapter. Okay. Now, sell. She sold her book. She sold her car. उसने बेच दिया क्या? अपना गाड़ी, अपना कार. तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे वर्ब यहाँ ट्रांजिटिव बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रांजिटिव ही होंगे, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए एंड वाला जो है, आप कहेंगे शी एंडेड द स्टोरी, ठीक है, उसने कहानी खत्म की. लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि द स्टोरी एंड्स, स्टोरी खत्म हो जाती है. तो यहाँ पे एंड कोई वर्ब अपने साथ नहीं ले रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं ले रहा है, ठीक है. तो इसी तरह किसी भी जो है वर्ड को हम ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव कैसे बिहेव करता है, ये उस बात से पता चलता है कि सेंटेंस में हाउ इट इज पुट, कैसे रखा गया है. ओके, सो ओके, I've written few sentences and we'll see that how a particular verb behave as transitive and intransitive both in the sentence. हम देखेंगे कि कैसे एक विशेष वर्ब जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों बिहेव करती है सेंटेंस में, द वे इट इज पुट इन द सेंटेंस. सो अभी हम देखेंगे हाउ डज इट वर्क. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉप. स्टॉप हमारा वर्ब है यहाँ पे, तो स्टॉप वर्ब है, इसको हमने लिया. तो पहले देखते हैं ट्रांजिटिव. ओके, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. ओके, सो हियर वी सी द ड्राइवर इज सब्जेक्ट. ओके, सो ड्राइवर इज डूइंग द वर्क ऑफ स्टॉपिंग. ड्राइवर एक काम कर रहा है रोकने का. द ड्राइवर स्टॉप्ड क्या? अब एक प्रश्न उठता है व्हाट. सो हियर वी गेट द ऑब्जेक्ट ट्रेन. ओके, सो यहां पे जो ट्रेन है ये स्टॉप है, ये ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रही है क्योंकि ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रही है ट्रेन. ड्राइवर ने रोका. अब क्या रोका? ट्रेन. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में इट इज बिहेविंग हियर एज एन इनट्रांजिटिव वर्ब. द ट्रेन स्टॉप्ड. ट्रेन रुक गई. ओके, सो ड्राइवर स्टॉप, ड्राइवर ने रोका. इस स्टॉप को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत थी क्योंकि ड्राइवर ने एक काम किया रोकने का,
और वो काम है यानी उसका प्रभाव पड़ा ट्रेन पर। लेकिन यहाँ पे है ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई। हमें यहाँ पे किसी और जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, द ट्रेन स्टॉप्ड। ठीक है, अब अगर आप उसको कहाँ रुक गई कहना चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, फिर प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। जैसे द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म, अगर आप लिखते हैं द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एट द प्लेटफॉर्म जो है, एट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है और वो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। यहाँ पे द ट्रेन स्टॉप्ड वर्ब से पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको द ट्रेन स्टॉप्ड कहाँ पूछना चाहते हैं तो कहाँ पूछने के लिए प्रेपोजिशन को आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा और यहाँ पर वो एडवर्ब का काम करती है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कब, कहाँ, कैसे, इनका उत्तर आपको एडवर्ब से मिलता है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या और किसे। ठीक है, जैसे ड्राइवर स्टॉप्ड, क्या, ट्रेन, लेकिन इसमें कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि वर्ब से हमारा मीनिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, टॉम सैट देम ऑन द सोफा। अब यहाँ पे सैट मतलब टॉम बैठा नहीं है, बिठाया। टॉम सैट, किसे बिठाया, उन्हें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है देम। टॉम सैट देम ऑन द सोफा, कहाँ बिठाया, अब देखो कहाँ का उत्तर ये प्रेपोजिशन दे रहा है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये नाउन है। टॉम सैट देम, ठीक है, टॉम ने उन्हें बिठाया, अब कहाँ बिठाया तो सोफा, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बिहेव नहीं कर रहा है। टॉम ने बिठाया उन्हें, टॉम सैट, टॉम ने बिठाया। अब एक जो क्वेश्चन है क्या और किसे, तो किसे के उत्तर में यहाँ पे देम आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है वर्ब। यहाँ पे सैट बिहेव कर रहा है ट्रांजिटिव का, टॉम ने बिठाया उन्हें, टॉम सैट देम ऑन द सोफा। टॉम सैट ऑन द सोफा, टॉम बैठ गया ऑन द सोफा। यहाँ पे टॉम सैट, यहां तक हमारा पूरा है सेंटेंस, टॉम बैठ गया। ठीक है, अब कहाँ बैठा, ऑन द सोफा, ये एडवर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस में। जो प्रेपोजिशन का फ्रेज मिल रहा है आपको, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन। जैसे इन द कॉर्नर, एट द प्लेटफॉर्म, ऑन द टेबल, इस तरह का जो फ्रेज होता है वो प्रेपोजिशन का काम नहीं करता बल्कि प्रेपोजिशन फ्रेज का काम करता है। और प्रेपोजिशन फ्रेज हमेशा एडवर्ब का काम करता है जो आपको कब, कहाँ और कैसे का उत्तर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सैट ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा था क्योंकि उसने एक ऑब्जेक्ट लिया देम। यहाँ पे इन ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा था यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। टॉम सैट, टॉम बैठ गया, ओके, ऑन द सोफा। अब ऑन द सोफा जो है आपका ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दूसरा देखते हैं टॉम फ्लू, टॉम ने उड़ाया, क्या उड़ाया, अ काइट। सो टॉम के द्वारा एक काम हुआ दैट इज ऑफ फ्लाइंग अ काइट। टॉम फ्लू, टॉम ने उड़ाया। सो एक बहुत ही नेचुरल सा क्वेश्चन उठता है कि क्या उड़ाया, तो एक पतंग उड़ाई। तो यहाँ पे जो काइट है दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखते हैं द एरोप्लेन फ्लू इन द स्काई। अब यहाँ पे जो है ये टॉम ने उड़ाया एक पतंग, लेकिन एरोप्लेन जो उड़ता है आकाश में, यहाँ एरोप्लेन फ्लू से हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। द एरोप्लेन फ्लू, ठीक है, कब और किसी की जरूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे, यानी जो एरोप्लेन उड़ा, कहाँ उड़ा, इन द स्काई। कहाँ का उत्तर दे रहा है आपका प्रेपोजिशन का फ्रेज जो है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन एरोप्लेन फ्लू मतलब एरोप्लेन उड़ गया, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे टॉम ने उड़ाया किसे, एक पतंग। तो पहले वाले सेंस में जो है उड़ाया और दूसरे वाले सेंस में उड़ा। जब उड़ाया होगा कोई तो जरूर ही कोई एक जो है कोई वस्तु होगी जिसको उड़ाया होगा, है ना। कोई इंसान को तो नहीं उड़ा सकता, तो कोई वस्तु होगी। तो एक में ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, टॉम फ्लू व्हाट, अ काइट।
द एरोप्लेन फ्लू, एरोप्लेन उड़ा, इसमें किसी ने उड़ाया नहीं तो कोई काम नहीं हुआ। जैसे हम कह सकते हैं द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। इन द स्काई हम आगे भी जोड़ सकते हैं अतिरिक्त जानकारी के लिए कि कहाँ उड़ गई, आकाश में उड़ गई। तो ये प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिला, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है टॉम किल्ड, टॉम ने मारा। व्हाट, द क्वेश्चन कम्स व्हाट, अ स्नेक। टॉम के द्वारा एक काम हुआ मारने का, टॉम किल्ड, क्या मारा, स्नेक। तो यहाँ पे किल जो है ये आपका ट्रांजिटिव बिहेव कर रही है एंड it's needed an object to complete the meaning. But in the second sentence we see that the stress really kills. अब ये really एक adverb जो मैंने उसको जोड़ा है, तो इसको मैं कार्ड भी दे रही हूँ अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। The stress kills यानी जो चिंता होती है, स्ट्रेस होती है, वो मार देती है, ठीक है। टॉम किल्ड, टॉम ने मारा, क्या मारा, एक सांप को, लेकिन चिंता मार देती है, ठीक है। चिंता जो है मार देती है, मारा और मार देती है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द स्ट्रेस किल्स यानी मारती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कहा टॉम किल्ड, टॉम ने मारा, तो क्वेश्चन होगा क्या। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि स्ट्रेस किल्स, चिंता मार देती है, तो फिर क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में इनट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। टॉम बर्न्ड द लॉग, टॉम ने जलाया, ठीक है। क्या जलाया, द लॉग, लॉग मीन्स लकड़ी का लट्ठर, ठीक है, या लकड़ी का जो टुकड़ा होता है बड़ा सा। टॉम बर्न्ड व्हाट, द लॉग। लेकिन इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में द फायर बर्न्स यानी आग जलती है, या जलाने का काम हो रहा है, यहाँ जलने का काम हो रहा है, ठीक है। तो जलना तो खुद से हो जाता है, लेकिन जलाना कोई व्यक्ति करेगा ना। सो टॉम बर्न, टॉम ने जलाया, क्या जलाया, एक लकड़ी का टुकड़ा और गट्ठर या कुछ भी कह दो, लॉग मतलब लकड़ी का गट्ठर। एंड द फायर बर्न्स, आग जलती है। तो इस तरह हमने देखा कि कोई भी वर्ब जो है सेंटेंस में या तो ट्रांजिटिव बिहेव करती है या इनट्रांजिटिव बिहेव करती है। और अगर ट्रांजिटिव बिहेव करेगी तो अपने साथ ऑलवेज इट विल टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। और अगर इनट्रांजिटिव बिहेव करेगी तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट देके कब, क्यों और कहां, कैसे, इसका उत्तर हम दे सकते हैं। और इसका उत्तर आपका दे सकता है सिर्फ आपका एडवर्ब। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो एडवर्ब का काम करता है। तो इतना मैंने आज के वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कई वर्ब जो होते हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे बिहेव करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट आपका एक शब्द का आ सकता है, कई शब्दों के आ सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय।